हेलो गाइज, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम लोग जो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, लैबोरेटरी में जब हाथ धोते हैं, छोटा बड़ा इक्विपमेंट साफ करते हैं, ग्लासवेयर्स धोते हैं, तो कुछ गंदा पानी निकल जाता है। वो गंदा पानी डायरेक्ट जाके पब्लिक ड्रेनेज के साथ मिल जाता है। वो पब्लिक ड्रेनेज के साथ मिलेगा मतलब वो पब्लिक इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए वो पानी को पहले हम डिसइंफेक्शन करेंगे, उसके बाद पब्लिक ड्रेनेज में और एग्रीकल्चर लैंड में हम छोड़ सकते हैं। तो गाइडलाइन का हिसाब से क्या होता है ना, वो जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर को हम 1% डिसइंफेक्टेंट से ही डिसइंफेक्शन करते हैं और जनरली सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं डिसइंफेक्शन करने के लिए। तो 1% डिसइंफेक्टेंट को भी जो होता है, एक हाईली इन्फेक्शियस मटेरियल को, हाईली इन्फेक्टेड मटेरियल को जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उस टाइम 1% यूज होता है। जैसे कि कहाँ एक ब्लड स्पिलेज हो गया, ब्लड गिर गया, उसके ऊपर डालने के लिए, और टेबल में हम जब काम कर रहे हैं टेबल को मॉपिंग करने के लिए, और आफ्टर टेस्ट के बाद जो किट बच जाता है वो किट को डालने के लिए 1% यूज करते हैं। कोई सॉलिड सरफेस को, हार्ड सरफेस को, ऐसे हार्ड इक्विपमेंट को हम जब डिसइंफेक्टेंट करते हैं 1% में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों? यहाँ पे एक लिक्विड को हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे, क्योंकि लिक्विड एक सॉल्वेंट होता है। लिक्विड मीन्स वेस्ट वाटर। वो वेस्ट वाटर के साथ जब एक डिसइंफेक्टेंट डालेंगे तो वो वेस्ट वाटर डिसइंफेक्टेंट को क्या करेगा ना, डाइल्यूट कर देगा, मतलब डिसइंफेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। इसीलिए हमको क्या करना है, वो जो वेस्ट वाटर है उसको हम 1% मेंटेन करना चाहिए। उसमें जब 1% मेंटेन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। कहीं कहीं हम देखें वो क्या करते हैं ना, 1% प्रिपेयर करके और डायरेक्टली वेस्ट वाटर में डाल देते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, आप तो पहले से भी 1% कर दिए, उसके बाद वो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, मतलब बहुत हाईली डाइल्यूटेड हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, आपका पास जो वेस्ट वाटर है, जितना वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर को आपको 1% करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, आपका पास कितना वेस्ट वाटर है, आपको कितना लैबोरेटरी से और हॉस्पिटल से कितना वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको काउंट करना है, उसको मेजर करना है। उसको मेजर करने के बाद उसमें कितना अमाउंट का आप डिसइंफेक्टेंट डालेंगे तो आपका 1% होगा, तब जाके ये काम करेगा। तो मेरा पहला वीडियो में तो आपको बता दिया था कि कैसे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड को 1% करेंगे, तो उसी हिसाब से आप ब्लीचिंग पाउडर को भी 1% कर सकते हैं। तो वेस्ट वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए आपको 1% मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका लैबोरेटरी से और हॉस्पिटल से कितना वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको पहले मेजर करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इतना वाटर में, इतना वेस्ट वाटर में आप कितना अमाउंट का डिसइंफेक्टेंट डालेंगे तो वो 1% होगा। जब आपका पास 10 लीटर्स का वेस्ट वाटर होगा तो 4% का 2.5 लीटर्स ऑफ हाइपोक्लोराइड आपको डालना पड़ेगा 1% करने के लिए। और जब आप ब्लीचिंग पाउडर से करेंगे, आपको पता है जो मार्केट में ब्लीचिंग पाउडर मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा वेरी करता है, कहीं 20%, कहीं 25%, 30% ऐसे कुछ मिलता है। तो हम यहाँ पे 30% का कैलकुलेशन करेंगे। जब 30% ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जब डालेंगे तो आपको 333 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा 10 लीटर्स पानी को डिसइंफेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट डाल दिए पानी में। डिसइंफेक्टेंट डालने के बाद क्या होता है ना, उसका एक कॉन्टैक्ट पीरियड होता है। कॉन्टैक्ट पीरियड जनरली आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का जनरली कॉन्टैक्ट पीरियड है 20 से 30 मिनट्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, वो ब्लीचिंग पाउडर और डिसइंफेक्टेंट डालने के बाद हम क्या करेंगे, वो वेस्ट वाटर को कुछ टाइम तक हम रख देंगे, जिसको कहते हैं होल्डिंग टाइम और होल्डिंग पीरियड। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का होल्डिंग पीरियड होता है मिनिमम 1.5 आवर्स और ब्लीचिंग पाउडर का और थोड़ा ज़्यादा होता है 2 आवर्स, क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर जब हम पानी में डालते हैं वो पानी के साथ डिजोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आफ्टर होल्डिंग टाइम के बाद आप क्या करेंगे ना, वो पानी को आप ड्रेनेज कर सकते हैं पब्लिक ड्रेनेज में और एग्रीकल्चर फील्ड में। आपका पास जितना ठू बेसिन है, जितना ठू सिंक है, जहाँ जहाँ आप लोग हाथ धोते हैं, हर बेसिन के पास, हर सिंक के पास एक एक डिसइंफेक्टेंट टैंक रहना चाहिए। वेस्ट वाटर डिसइंफेक्टेंट टैंक रहना जरूरी है। यहाँ पे मेरा लैबोरेटरी का वॉशिंग रूम में एक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टैंक है, तो मैं आप लोगों को ले चलूँगा। तो उससे पहले आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं मेरा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टैंक। ये टोटली जोगाड़ है। जोगाड़ मीन्स वो मार्केट में खरीद करके आप आराम से उसको फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और जो डिसइंफेक्टेंट होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है और हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, वो हाईली कोरोसिव होता है। वो मटेरियल को जल्दी खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अच्छा क्वालिटी वाला मटेरियल आप यूज कीजिएगा।
तो चलिए देखते हैं मेरा लिक्विड डिसइंफेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरा लैबोरेटरी का लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं टोटल आप लोगों का डिफरेंट पार्ट समझा रहा हूँ। ये बेसिन है, यहाँ से जो पानी निकलता है पाइप से जाके यहाँ पे और एक ड्रम फिट किए हैं। ये ड्रम में स्टोरेज होता है, उसको लिक्विड वेस्ट ड्रम कहते हैं। उसके बाद नीचे देखिए ये एक आउटलेट है, यहाँ पे एक नॉब है, नॉब को हम हमेशा लॉक रखते हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट टैंक है, यहाँ से डिसइंफेक्टेंट डालते हैं और डिसइंफेक्टेंट नीचे जाता है। नीचे जाके हम लोगों का जो स्टोरेज ड्रम होता है, वेस्ट वाटर स्टोरेज ड्रम, वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद जितना उसका होल्डिंग टाइम होता है, होल्डिंग टाइम के बाद जो नीचे दिया गया है आउटलेट, वो आउटलेट का हम नॉब खोल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये नॉब है, ये नॉब को हम खोल देते हैं। खोलने के बाद सारा पानी ड्रेनेज हो जाता है। ये हो गया आपका टोटल सिस्टम। ये मेरा वॉशिंग रूम का बेसिन, यहाँ पे ग्लास वेयर साफ किया जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्लास वेयर पड़ा है, यहाँ से जितना पानी निकलता है वो नीचे जाता है। नीचे हम एक ड्रम फिट किए हैं, उसको कहते हैं वेस्ट वाटर टैंक। वो वेस्ट वाटर टैंक में हम एक ट्रांसपेरेंट पाइप फिट किए हैं, उससे पता चलता है कि अंदर कितना पानी है। यहाँ पे देखिए ये पानी का लेवल है और यहाँ पे हम एक मार्क भी किए हैं। ये 10 लीटर का है और ऊपर ये 20 लीटर का है। ऐसे वो ड्रम जो है वो 25 लीटर्स का कैपेसिटी है, उसमें 25 लीटर्स का पानी रह सकता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे लगभग 10 लीटर्स का वेस्ट वाटर है। और यहाँ पे और एक चीज देखिए, ये हो गया आपका आउटलेट पॉइंट। और जो ड्रम से हम पानी निकालते हैं, ड्रेनेज करते हैं, तो वहीं से निकाल देते हैं। यहाँ पे एक नॉब है, ये नॉब को हमेशा लॉक रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी हम इकट्ठा करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। और यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट टैंक है, यहाँ पे और एक छोटा सा जारकिन है, यहाँ पे हम डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं। वेस्ट वाटर का लेवल दिख रहा है आपको, 10 लीटर से थोड़ा ज्यादा है। कैलकुलेशन से हिसाब से क्या होता है ना, 10 लीटर वेस्ट वाटर होता है तो हम लोग उसमें कितना डालते हैं, हम लोग डालते हैं 2.5 लीटर का 4% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। ये मैंने हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर दिया 2.5 लीटर का। कैलकुलेशन का हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना के बेसिन के पास चिपकाए हैं। जैसे कि आप लोगों के पास 5 लीटर्स का वेस्ट वाटर होगा तो आपको 1.25 लीटर्स ऑफ 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड डालना पड़ेगा और 166 ग्राम ऑफ 30% ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा। उसी हिसाब से 10 लीटर का वेस्ट वाटर में आप डालेंगे 2.5 लीटर्स ऑफ 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 333 ग्राम्स ऑफ 30% ब्लीचिंग पाउडर। हम लोगों का जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं वो कॉन्टेक्ट पीरियड है लगभग 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा। ये मेरा 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा होने के बाद हम क्या करेंगे, आके ये जो नॉब है उसको हम खोल देंगे। ये खोल देंगे, खोलने के बाद ये सारा पानी जितना है वो ड्रेनेज हो जाएगा, ये पाइप से ड्रेनेज हो जाएगा। ये देखिए ये लेवल घट रहा है, मतलब यहाँ का सारा पानी ड्रेनेज हो रहा है। और ड्रेनेज हो रहा है, देखिए वो पूरा खाली हो गया। खाली होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे ना, ये जो लॉक है उसको हम फिर से लॉक कर देंगे। ये आपका लॉक हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा दिन का एक्टिविटी। तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उस टाइप का कोई टेक्निक के बारे में, कोई प्रैक्टिकल के बारे में, कोई टेस्ट के बारे में आप लोगों को जानना है, आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। मेरे पास जितना फैसिलिटी होगा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा।